हमेशा तो हम सेंसिटिविटी के साथ नहीं चल सकते। कई जगह हमें स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी लेने होते हैं, या कुछ लोगों के साथ होते हैं कि हमारे को स्ट्रॉन्गली भी हैंडल करना पड़ता है। वहाँ पर अगर हमारे आंसू निकल आए या हम सेंसिटिव हो गए तो बात बिगड़ जाएगी। तो मेरे को अपने साथ ये लगने लग गया है कि मतलब ये कुछ दिनों में भी जरा से भी कोई बात होती है मेरे आंसू निकल आते हैं। 4-5 दिन पहले भी कोई बात हो गई थी, तो कभी तो कोई स्ट्रॉन्ग भी रहना पड़ता है कि ठीक है हो रही है घटना या कुछ है, तो वो चीज़ मुझे नहीं पता कि मेडिटेशन के कारण से हो रही है कुछ। बहुत देर तक मैं रोती थी, और जबकि मुझे वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना था और मैं सेंसिटिव बनकर मैंने कहा कि अभी तो मैं इस को हैंडल ही नहीं कर पाई। मैं घर वापस आ गई, अपने घर में चुप करके बैठे रही, 2-2-2.5 घंटे रोती रही। तो इसमें बैलेंस भी तो चाहिए ना। मैंने ग्रुप की चर्चा की थी ना, आई ग्रुप और यो ग्रुप। आई ग्रुप की जैसे जैसे वैसे तो कोई भी आदमी चाहे किसी भी ग्रुप का हो, जब साधना करेगा तो उसकी सेंसिटिविटी बढ़ती है ना। लेकिन हमें ये देखना है कि एक इम्बैलेंस है अभी हमारी लाइफ में। हमारे जैसे लोग, यो ग्रुप के लोग, वो खोपड़ी से चलते हैं, उनमें सेंसिटिविटी थोड़ी कम होती है। साधना के कारण तो बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा। आई ग्रुप के लोग पहले से ही सेंसिटिव होते हैं, मेडिटेशन से और ज़्यादा सेंसिटिविटी और ज़्यादा प्रेम बढ़ेगा, तो आप लोगों का ना इम्बैलेंस हो जाता है काफ़ी। तो हमें थोड़ा थोड़ा, आपके लिए कह रहा हूँ, आई ग्रुप के जो लोग हैं उनको थोड़ा थोड़ा खोपड़ी से भी चलना चाहिए, जिसको मैं विवेक कह रहा हूँ। कल हम बात कर रहे थे सरलता की, है ना। कुछ लोग सरल हैं तो, या इमोशनल हैं, इसको एक तरह से हम सिकनेस कहते हैं। सोशली वो कई दफ़ा कई सिचुएशंस में अनफिट हो जाते हैं। फिर वो विवेक का अर्थ ये है एक और सरलता जो इससे काफ़ी हाई लेवल की सरलता है, वो सरलता जो मेरी मेडिटेशन से आई है। यानी अब मेरा कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। पहले हम कहते हैं सरल है, हमारे पुराने टाइम में कहते थे भगत जी यानी बेवकूफ़ सा। अब ये बहुत साधना करता है बंदा, मंदिर जाता है, सब कुछ, कहते हैं भगत जी है, वो भगत जी यानी पागल, है ना। तो हमें थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे साधना बढ़ेगी, दोनों आई ग्रुप भी बढ़ेगा, यो ग्रुप भी बढ़ेगा, एक बैलेंस आएगा। अगर मैं पहले से बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ तो मैं थोड़ा थोड़ा बुद्धि से भी काम करना शुरू कर दूँगा। अगर मैं केवल बुद्धि से काम कर रहा था, अब थोड़ा थोड़ा इमोशनली भी मैं वर्क करना शुरू कर दूँगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जिसको विवेक की अभी बात कर रहे थे उसको भी थोड़ा सा बढ़ाएं। हर काम को केवल इमोशनली ना लें, दूसरे की पीड़ा ही ना केवल दिखाई दे, अपना स्वार्थ भी दिखाई दे कि इसकी पीड़ा ही नहीं है, मैं किसी चक्कर में तो नहीं फंस जाऊंगा, इसकी हेल्प करने के चक्कर में मैं परेशान तो नहीं जाऊंगा। तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन के अपने हार्ट को थोड़ी देर के लिए साइड में रख के केवल हम खोपड़ी से काम करें उस समय कि भाई इमोशंस से बहुत ज़्यादा हो गया और अब थोड़ा बुद्धि से भी देखें, है ना। नहीं तो हमें कोई भी आके मूर्ख बना के चला जाएगा। हमारी इमोशंस का वो फ़ायदा उठा सकता है, हमें इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है, हमें स्पिरिचुअली एक्सप्लॉइट कर सकता है, इमोशनली हमें एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो थोड़ा थोड़ा हम इमोशनल एस्पेक्ट से इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट पे भी जाएं, सोचें अपना भला दूसरे का भला, है ना। एक विन विन डील की फीलिंग हो। दूसरे का ही भला सोचते जा रहे हैं, अपना भला कब सोचेंगे, है ना। ज़्यादा इतना कर सकते हैं कि दूसरे के प्रति हमें करुणा है, प्रेम है, उसका 51% भला कर दो, 49 तो अपना भी सोचो, है ना। तो मैं तो कहता हूँ थोड़ा थोड़ा स्वार्थी भी बनना चाहिए। कुल मिला के हम ये देखें, ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ इससे मेरी साधना कम तो नहीं हो रही। ऐसा तो नहीं इमोशनल होने के चक्कर में, दूसरे की हेल्प करने के चक्कर में मैं कहीं ऐसा ट्रैप हो गया कि बस अब मैं उसी में फंसा हूँ, साधना ही छूट गई। साधना इज़ द क्राइटेरिया। मैं कोई भी एक्शन लेता हूँ, कोई भी निर्णय लेता हूँ, आई मस्ट सी कि मेरी साधना रुकनी नहीं चाहिए, मेरी निरंतर ग्रोथ होती रहे, भाई यही एक क्राइटेरिया है ना। तो आपके केस में मैंने देखा थोड़ा सा आप खोपड़ी से कम चलते हो, इमोशनल ज़्यादा हो, दूसरे की हेल्प, वो ग्रुप की एक क्राइटेरिया है।
आई ग्रुप के लोग बहुत लविंग होते हैं, बहुत हेल्पिंग होते हैं, दूसरे की केयर करते हैं, केयरिंग होते हैं। बट ओवर हो जाए तो फिर ये बीमारी है। मेडिकल टर्म्स में इट इज़ एन इम्बैलेंस, है ना, इट इज़ साइकोलॉजिकली इलनेस कहें इसको। तो इसको हम ही ठीक कर सकते हैं।